मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घने जंगल में एक शख्स को देखते हैं। ये शख्स एक रैबिट का शिकार करके वापस आया है और वो अपने डॉग के पास में जाके जब उसे जगाता है तो उसे पता चलता है कि उसका डॉग बहुत बुरी तरह से मर चुका है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम 5 फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं। ये सभी लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए जंगल में एक कैबिन में जा रहे हैं। अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ये सभी एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं। काफी लंबे ट्रिप के बाद में अब ये लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पॉल इस दौरान यहाँ के एक लड़के के पास में जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का पॉल को काट लेता है। ये लड़का जो था वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए उसने ऐसा किया। खैर इसके बाद में पॉल अपने घाव को धोने के लिए चला जाता है और बाकी लोग जनरल स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद में ये सभी लोग यहाँ से निकलते हैं और जल्द ही जंगल में अपने कैबिन पर पहुंच जाते हैं। कैबिन में पहुंचने पर अब ये सभी लोग अपने मुताबिक एडजस्ट होते हैं। पॉल और कैरन आते ही फ्रेश होने के लिए पास की लेक के पास में नहाने के लिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ बर्ट गन लेके गिलहरियों का शिकार करने के लिए चला जाता है। अब बर्ट इधर जब हंटिंग कर रहा था तो उसके सामने यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी की हालत दिखने में काफी खराब लग रही थी, तो यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि ये आदमी वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये आदमी किसी बीमारी से इन्फेक्टेड लग रहा है और वो बर्ट से अपनी हेल्प मांग रहा है। बर्ट उसे देख के काफी डर जाता है, जिससे वो गन को फायर करके उसकी हेल्प ना करते हुए अपने से दूर भगा देता है। तो इस सीन के बाद में अब हम रात का टाइम देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग आग जला के एंजॉय कर रहे होते हैं। बर्ट ने उसके साथ में आज जो हुआ ये बात किसी को नहीं बताई। इस एंजॉयमेंट के दौरान पॉल इन सभी को अपनी एक हॉरर स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कई सालों पहले एक सीरियल किलर था जो लोगों को बेरहमी से मारता था। वो गंजा शख्स लोगों को मारते हुए चेहरे पर स्माइल रखता था और जब उस किलर को मारा गया तब भी वो स्माइल कर रहा था। अब इन सब के बात करने के दौरान यहाँ पर एक शख्स आता है। ये शख्स अपने डॉग को टहलाते हुए यहाँ पर आ गया था। इसका नाम जस्टिन है और उसके पास में गांजा था, जिससे ये लोग जस्टिन को भी अपने साथ में ज्वाइन करवा लेते हैं। ये सभी लोग अब गांजा फूकते हैं, लेकिन अब जल्द ही यहाँ पर बादल कड़कने लगते हैं, जिससे जस्टिन अब यहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग भी अपने कैबिन के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये लोग अंदर थे तो यहाँ पर इनके दरवाजे पर कोई आता है। इन सबको लगता है कि ये शायद फिर से जस्टिन होगा, लेकिन जेफ जब डोर को खोलता है तो वो देखता है कि एक घायल शख्स उसके सामने है। वो शख्स उससे अपनी हेल्प मांगता है, लेकिन जब बर्ट उसे देखता है तो वो जान जाता है कि ये वही शख्स है जो उसे दिन में मिला था, जिससे अब बर्ट फिर से उसकी हेल्प ना करते हुए दरवाजे को बंद कर लेता है। वो इन्फेक्टेड शख्स डोर को खटखटाता है, लेकिन जब डोर नहीं खुलता तो वो जाके इनकी कार में चला जाता है। वो कार को अब स्टार्ट करता है, जिससे अब ये सभी लोग जल्दी से बाहर अपनी कार के पास जाते हैं। ये सभी लोग मिलके उसे कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बंदे की हालत इतनी खराब हो गई थी जिससे ये कार खून से गंदी हो जाती है। वो बंदा अब भी इनसे अपनी हेल्प मांग रहा था, लेकिन ये सभी उससे इतना डर गए थे जिससे एक्सीडेंटली इनसे उस पर आग लग जाती है और वो जल जाता है। अब कुछ समय के बाद में जब ये सभी लोग अंदर होते हैं तो ये लोग बस यही सोच रहे थे कि उस आदमी को आखिर क्या हुआ था। इनसे एक जिंदा आदमी जल गया था, जिससे अब ये सभी लोग काफी सोच में थे। अब अगला दिन होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्ट और जेफ हेल्प लाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली रात में इनकी कार खराब हो गई थी। मर्सी भी साथ में इनसे अलग हेल्प मांगने के लिए जाती है और अब इधर कैबिन में पॉल और कैरन बचते हैं। अब हम उसी शख्स की डेड बॉडी को देखते हैं जो पास के लेक में मरी पड़ी है। उस डेड बॉडी में जो भी वायरस था अब पूरे लेक में फैल रहा है और इस लेक के थ्रू पाइप गया है जहाँ कैबिन में इस पानी का यूज होता है। कैरन को इसका कोई भी अंदाजा नहीं है और वो इस गंदे पानी को पी लेती है। इस तरफ बर्ट और जेफ एक फार्म हाउस के पास में हेल्प के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी थी जो पिग के मीट को काट रही थी, लेकिन वो लेडी काफी गुस्से में थी क्योंकि ये पिग भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड था, जो कि ये अब बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। बर्ट और जेफ उस लेडी से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि हमें टाउन तक लिफ्ट चाहिए, जिससे वो मैकेनिक को बुला पाए। वो लेडी ने अपने घर के अंदर ले जाती है और वो दोनों देखते हैं कि पिछली रात इन्होंने जिस शख्स को मारा था वो इस लेडी का भाई है। जिसके बाद में अब ये दोनों यहाँ से बिना हेल्प लिए निकल जाते हैं। इस तरफ पॉल कैबिन में था तो इसी दौरान यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आया था, जिसके बाद में पॉल उससे अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो पुलिस ऑफिसर अब कहता है कि वो जल्द ही यहाँ पर एक टो ट्रक भेज देगा। अब कुछ देर बाद जब सभी लोग कैबिन पर आ जाते हैं तो बर्ट और पॉल मिलकर अपनी कार को वॉश करते हैं। इस दौरान यहाँ पर जस्टिन का डॉग आता है जो इन सभी पर भौंकने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जस्टिन उसके साथ नहीं था। कैबिन के अंदर जाने के बाद पॉल कैरन के पास जाता है। कैरन पिछली रात से काफी डरी हुई थी, जिससे पॉल उसके
उसके साथ में लेट के उसके साथ में रोमांस करने लगता है। अब इसी दौरान पॉल को उसके हाथ पर ब्लड मिलता है। हम देखते हैं कि कैरन भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब कैरन को उसी रूम में बंद करके सभी लोग चेक करते हैं कि कहीं ये लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। कैरन अगर इनके साथ में रही तो वो सबको इन्फेक्टेड कर सकती है, जिससे अब ये सभी लोग कैरन को दूसरे कैबिन में छोड़ देते हैं। इधर यहाँ पर अंदर ये सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, और इन सब के दौरान बर्ट भी अनजाने में इस पानी को पी लेता है। अब अगला दिन होता है। बर्ट ने किसी तरह कोशिश करके कार को ठीक कर लिया। अब वो जल्दी से सबको यहाँ से निकलने को कहता है। वो सभी लोग कैरन को उठा के कार तक ले जाते हैं, लेकिन कैरन की हालत अब काफी खराब हो चुकी है। साथ ही में इधर बर्ट को भी पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो ये बात अभी किसी को भी नहीं बताता। वो लोग कैरन को कार तक लाते हैं, लेकिन कैरन की हालत अब काफी बिगड़ जाती है, जिससे इस सब से तंग होकर बर्ट अकेले ही यहाँ से निकल जाता है। जेफ भी जानता है कि अगर वो इन सब के साथ में रहा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिससे वो भी यहाँ से अकेला ही निकल जाता है। अब यहाँ पर मर्सी और पॉल ही बचे हैं, और इनके साथ में कैरन का बीमार शरीर है। मर्सी भी जानती है कि वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड होगी, जिससे वो पॉल से कहती है कि क्यों ना लास्ट बार हम साथ में मजे कर लें। बर्ट इस तरफ जंगल से निकलकर उसी जनरल स्टोर पर जाता है। वो यहाँ के ओनर से हेल्प मांगते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड्स बीमार हो गए हैं। अब ये आदमी डॉक्टर को कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद में यहाँ पर वो जो लड़का था वो फिर से अब बर्ट को काट लेता है। इस चीज से अब उस ओनर को गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका लड़का भी अब इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सभी इन्फेक्टेड लोगों की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिससे अब ये अपने आदमियों के साथ उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। बर्ट इन सब से अपने आप को बचाने के लिए फिर से कैबिन की ओर भागता है। पॉल इधर मदद ढूंढने के लिए बाहर जाता है। उसे यहाँ पर पास के तालाब में एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो देखने की कोशिश करता है कि ये किसकी डेड बॉडी है। वो देखता है कि ये वही शख्स है जो इनसे जल गया था। इधर मर्सी को उसके बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। वो पॉल को बुलाते हुए कैबिन से बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ अब जस्टिन का डॉग उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब पॉल यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि मर्सी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और वो डॉग कैरन की बॉडी को खा रहा है। पॉल उस डॉग को मार देता है और कुछ समय बाद में यहाँ पर बर्ट आता है। बर्ट के पीछे उसे मारने के लिए लोग अब भी पड़े थे। वो लोग कैबिन के पास में आकर जब कैबिन का डोर खोलते हैं तो बर्ट इस दौरान मारा जाता है, लेकिन पॉल किसी तरह इन तीनों पर हमला करके उन्हें मार देता है। पॉल अब यहाँ से निकलता है। वो भागते हुए एक गुफा के पास में पहुंचता है। गुफा के अंदर जाने पर उसे यहाँ पर जस्टिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कीड़े खा रहे थे। अब पॉल फिर से यहाँ से भागता है और अब उसे रास्ते में उसकी कार मिलती है। पॉल कार में बैठकर कार को तेजी से यहाँ से भगाता है, लेकिन अब रास्ते में उसके एक हिरन आ जाता है, जिससे उसकी टक्कर हो जाती है। कार अब बंद पड़ जाती है और पॉल के ऊपर अब खून ही खून लगा हुआ था। पॉल अब पैदल ही चलते हुए पास के लोगों के पास में जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर भी था जो इन सब के साथ में पार्टी कर रहा था। पॉल उस ऑफिसर के पास में जाके कहता है कि तुम तो टो ट्रक लाने वाले थे, क्यों नहीं लाए। ऑफिसर उसे पहचान लेता है और वो उससे कहता है कि टो ट्रक खराब हो गया था। इतने में ऑफिसर के रेडियो में ब्रॉडकास्ट आता है कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, इन्हें देखते ही मार देना। अब यहाँ के लोग पॉल पर हमला करने वाले थे, लेकिन पॉल किसी तरह अपने आप को बचा के यहाँ से भाग जाता है। पॉल अब एक रोड पर जाता है जहाँ वो एक गाड़ी के आगे बेहोश हो जाता है। वो गाड़ी उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा देती है। यहाँ पर पॉल का इलाज किया जाने वाला था, लेकिन जब पता चलता है कि ये शख्स एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड है जिसका इलाज अभी तक नहीं है, तो वो डॉक्टर लोग अब उसे मारने का फैसला करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेफ बिल्कुल सही सलामत बचा हुआ है। वो वापस कैबिन की ओर जाता है। कैबिन के पास में जाने पर वो देखता है कि यहाँ पर सब लोग मरे पड़े हुए हैं। जेफ रोते हुए कैबिन से बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस उसे भी इन्फेक्टेड समझकर उसे मार देती है। अब इन सभी की लाशों से वायरस ना फैले, इसीलिए इनके लाशों को जला दिया जाता है। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पॉल की डेड बॉडी एक नदी के पास पड़ी है। इस पानी के थ्रू अब ये वायरस और भी तेजी से लोगों तक पहुंचेगा। जैसे जैसे लोग इसे कंज्यूम करेंगे, लोग इन्फेक्टेड होते जाएंगे, और इसी के साथ में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2002 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कैबिन फीवर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।